सर चलिए खाना खाइए, 2 बज गए हैं, खाना खाइए जल्दी से। अरे भाई काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? काम भी करना जरूरी है ना। अरे हाँ, काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है खाना खाना। खाना खाने के लिए तो आप काम करते हैं, और टाइम पर खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, फिर काम कैसे कर पाएंगे। अब चलिए बंद करिए इसको और खाना खाइए जल्दी से। अरे यार अभी क्लाइंट्स बैठे हैं, पहले मीटिंग कर लेने दे, फिर बाद में खा लूंगा। हेलो, अभी सर खाना खा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अरे ऐसे नहीं करते यार, तूने एक बार भी पूछा नहीं। फोन भी स्विच ऑफ कर देता हूँ, वरना बार बार फोन करके परेशान करेंगे आपको। देखिए खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले आप खाना खाइए, हम नहीं सुनेंगे वरना आपकी। ऐसे नहीं होता यार, पहले पूछ तो लेता किसका फोन है, क्या काम है। तूने एक साथ बिना पूछे फोन काट दिया। अरे भैया आप पहले खाना खा लीजिए ना, उसके बाद फोन पे बात कर लेना। ये लोग कहीं भागे जा रहे हैं क्या? और आप लोगों को भी तो भूख लगी होगी ना, आप लोग भी जाइए लंच करके आइए, उसके बाद में बात करते हैं सर, ठीक है ना। देख भाई तू ऐसा कर, तो अभी खाना यहाँ पर रख दे, अभी क्लाइंट्स आए हुए हैं, पहले मैं मीटिंग खत्म कर लूँ, खाना बाद में खा लूंगा। अरे हम आपसे बोल नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको खाना खाना है, मतलब खाना है। आप खाना टाइम पर नहीं खाएंगे तो देखिए ना कितने कमजोर हो गए हैं आप, और इन लोगों को भी तो भूख लगी होगी ना। आप लोग जाइए खाना खाइए, उसके बाद में बात करते हैं ना। हद करते हैं। अरे खाना खाने के लिए इंसान काम करता है, कमाता है, और खाना ही टाइम पर नहीं खाता है। जल्दी से खाना खाइए। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या तरीका है? अरे ये 2 कौड़ी का फटीचर आदमी ये आपके कैबिन में कैसे आ सकता है? अंधा है क्या ये? इसको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी कितनी जरूरी मीटिंग चल रही है यहाँ पर। और ये क्या तरीका है इसका? एक तो इसने आपसे बिना पूछे खुद ही आपका फोन उठाया, और फिर बिना आपसे पूछे उल्टा सीधा बोलकर फोन काट भी दिया। अरे पता नहीं कौन से क्लाइंट का फोन आया होगा, आपके पास इतने बड़े बड़े क्लाइंटों के फोन आते हैं, हो सकता है कोई करोड़ों की डील हो, लेकिन नहीं, इसने तो बिना आपसे पूछे बस कॉल काट दिया। कितना बदतमीज है ये, तुझको ना एक खींच कर लगाऊंगी अभी, तेरी सारी दादागिरी सारी हैकड़ी निकाल दूंगी 1 मिनट में। चपरासी है तू इस कंपनी में, तो चपरासी बनकर रह, ज्यादा सर पर मत चढ़। किससे पूछकर तूने फोन उठाया और किससे पूछकर तूने जवाब दिया? सर का पीए समझता है क्या तू खुद को, जो तूने बिना पूछे खुद ही कॉल उठाया और खुद ही उसको मना कर कॉल काट भी दिया? तुझे क्या लगता है सर ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर तेरा ये खाना खाएंगे? एक काम कर, अपना ये खाना उठा और निकल यहाँ से। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा सर। और ये क्या तरीका है, ये बिना पूछे आपके कैबिन में घुसा चला आता है। और आपको तो पता है ना सर, ऐसे किसी को भी अपने कैबिन में नहीं आने देते। आपके रेपुटेशन का सवाल है, अगर ऐसे ही कोई आपके कैबिन में घुसा चलाएगा तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी आपकी? अब वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तेरी वजह से यहाँ पर कितना ड्रामा हो रहा है, चल निकल यहाँ से। अरे बात यह है कि सर आज कुछ भी नहीं खाकर आए हैं, घर से नाश्ता भी करके नहीं आए हैं। इंपॉर्टेंट डील थी ना आज, इसलिए बहुत जल्दबाजी में आए, नाश्ता करके भी नहीं आए, चाय तक पीकर नहीं आए। इसीलिए हम आगे कि सर को खाना खिला देते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो सर की तबीयत खराब हो जाएगी, इनको दवाई भी खानी पड़ती है, इसी वजह से इनकी हालत भी खराब पड़ी है। देख रहे हो ना आप कितने कमजोर हो गए हैं पहले से सर, इसलिए हम जिद कर रहे थे कि खाना खा लें। अरे इंसान अगर टाइम पर खाना नहीं खाएगा तो क्या करेगा? क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, इतनी कमाने का? हम तो इसीलिए आए थे सर के पास में, हम खाना लाए थे घर से अपने। हमें मैम साहब की कॉल आई थी कि सर खाना नहीं खाकर गए हैं, तो हमने सोचा कि हम अपना खुद के हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाएंगे सर को, तो सर को अच्छा लगेगा और टाइम पर सर खाना भी खा लेंगे, और कोई बात नहीं है। अब ओ बस कर, ये ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। तेरे जैसे गरीबों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम हम अमीरों के सामने ये सब इमोशनल ड्रामा सिर्फ इसलिए करते हो ताकि तुम हम अमीरों की सहानुभूति लूट सको और हम तुम पर तरस खाकर तुम्हारी जेब भर दे। लेकिन हम सर को तेरे बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको लगता है बाकी सब भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। ये गरीब लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है सर, ये सिर्फ नाटक करते अच्छे होने का। और आप इन फटीचर लोगों को अच्छा समझकर अपने कैबिन में बुलाते हैं, इससे आपकी रेपुटेशन पर बहुत फर्क पड़ता है सर। इतने बड़े बड़े क्लाइंट आपके कैबिन में आते हैं सर, और वो अगर इसको देखेंगे आपके साथ खड़े हुए तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी आपकी? हाँ सर, आप इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी के मालिक हो, हम तो आपके काफी पुराने क्लाइंट्स हैं, और आपके पास तो इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं। अगर उनके सामने ये नौकर आपके साथ बदतमीजी करेगा, आपको ये सड़ा गला खाना खिलाएगा उनके सामने, आपकी कितनी बेइज्जती होगी। अरे क्या इमेज रह जाएगी उनके सामने आपकी। वो लोग इसको आपके कैबिन में देखते ही आपसे डील कैंसिल कर देंगे, आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर। और आप इस फटीचर के चक्कर में अपना क्यों नुकसान करने पे तुले हुए हो सर? और तू, तेरे अंदर कुछ शर्म वरम है कि नहीं? कब से यहाँ पर बेशरमों की तरह खड़ा हुआ है? जाता क्यों नहीं है यहाँ से? और अपना ये सड़ा गला खाना उठा, इसको लेकर जा। ये तेरा सड़ा गला खाना खाएंगे क्या सर?
तुझे पता नहीं है सर कितना महंगा खाना खाते हैं, और पानी भी मिनरल वाटर पीते होंगे सर। और तू अपनी झोपड़पट्टी से ये सड़ा गला खाना उठाकर लेके आया है, इसको खाएंगे क्या सर? चुपचाप इस खाने को लेकर निकल जाए यहाँ से, वरना डस्टबिन में फेंक दूंगी तेरे खाने को। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हम अपना खाना ले जाते हैं, आप प्लीज परेशान मत होइए। अरे नहीं नहीं राहुल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रखा रहने दो खाना। और आप लोग इतनी देर से इसके बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे हो, तुम जानते क्या हो इसके बारे में? क्या जाने हम इसके बारे में, ना तो इसके पास पैसा है और ना ही शोहरत। अरे सर, मेरा बस चले ना तो इन गरीबों के ऊपर रोलर चलवा दूं। इन गरीबों को कोई हक नहीं है जीने का, और आपो की इनको अपने ऑफिस में बुला लेते हो। और देख रहे हो, इसीलिए इन गरीबों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि इसने आपसे पूछे बिना आपका फोन तक उठा लिया, और तो और इसने आपसे बिना पूछे उल्टा सीधा बोलकर फोन काट भी दिया। देखिए सर, मैं तो बस आपको इतना ही समझाऊंगी, इन गरीबों के ऊपर ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। आप इन पर जितना तरस खाओगे ये उतना ही सर पर चढ़कर नाचेंगे, और हो सकता है ये आपको लूट भी ले, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इनका ईमान जरा से पैसे देखकर यूं ही डगमगा जाता है, क्योंकि इन गरीबों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। क्यों भाई, सही बोल रही हूँ ना मैं? तू लूटना चाहता है ना सर को, फायदा उठाना चाहता है इनके भरोसे का। अरे वही तो सर, इसको क्या जानना है, इसके पास ना पैसा है ना शोहरत है। इन जैसों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाता, और आपने इनको इतनी छूट दे रखी है कि ये बिना पूछे आपके कैबिन में घुसा चलाता है। और सिर्फ आता नहीं है, आपको सड़ा गला खाना खिलाता है। अरे आपका फोन तक काट देता है ये। मेरी बात मानिए सर, इस पर थोड़ी लगाम लगाइए। ये गरीब लोग हैं, अगर इन्हें थोड़ी सी छूट मिल जाती है ना तो ये सर पे चढ़ के नाचते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लूट ही ले, क्योंकि इन गरीबों का पैसों को देखकर ना ईमान डगमगा जाता है। आजकल ऐसे केस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं सर। ये गरीब लोग अमीरों के घर में काम करने तो आते हैं, लेकिन पैसा देखकर इनका ईमान डगमगा जाता है और ये उन्हें लूट लेते हैं, और कई बार तो ये उनकी जान तक ले लेते हैं सर। तो ऐसे गरीब लोगों पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है। और क्या पता ये भी उनमें से एक हो, क्योंकि इसके चेहरे पर थोड़ी लिखा हुआ है कि ये ईमानदार है। और तू खड़ा खड़ा हमारी शिकल के देख रहा है, चल निकल यहाँ से, मीटिंग तो खराब कर दी तूने। एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। मैं इतनी देर से सुने जा रहा हूँ, क्या जानते हो आप लोग इसके बारे में? अभी मैंने बोला ना तुम लोगों को, ये मेरा छोटा भाई है, और तुम बिना जाने पहचाने कुछ भी बोले जा रहे हो इसके बारे में। और उसने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है आपके बारे में, वो तो बस खाना लेकर जा ही रहा था, और फिर भी आप लोग इतना उल्टा सीधा बोले जा रहे हो इसके लिए। सिर्फ इसका होलिया देखकर इसे आप इतना उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, इसे इसके कपड़े देखकर जज कर रहे हो। आप लोग सोच रहे हो अगर ये साधारण से कपड़े में है तो ये गरीब होगा, बेवकूफ़ होगा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। अगर कोई इंसान साधारण से कपड़ों में है तो वो दिल का बुरा ही होगा, भिखारी होगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। यही समझ रहे हो ना तुम लोग? What? ये चपरासी, ये आपका भाई है? सर, ये क्या बोल रहे हो आप? ये आपका भाई कैसे हो सकता है? सर प्लीज, आप हमसे मजाक मत कीजिए, ये कहीं से भी आपका भाई लग रहा है। बिल्कुल सही कहा सर इसने। अगर ये आपका सच में भाई होता तो ऐसा सड़ा सा गमछा और ये टूटी हुई चप्पल नहीं पहन के आता। ये अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करता, ताकि लोगों को अलग ही पता चल जाता कि इस कंपनी के ओनर का भाई है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ सर कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। आप गरीब और अमीर में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर के नौकर को भी अपना छोटा भाई बताओगे। और ये तो चपरासी है हमारी कंपनी का, आप इसको अपना भाई बना रहे हो। आई एम सॉरी सर, बट ये बहुत गलत बात है। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसे पियोन को अपना भाई बताते हुए। हाँ सर, अभिषेक बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर ये आपका भाई होता ना तो ये इतने सड़े गले से कपड़े नहीं पहन कर आता, बल्कि महंगी गाड़ी में सूट वूट पहन कर आता, और बढ़िया पर्सनैलिटी होती इसकी, रुतबा होता इसका। लेकिन ये कहीं से भी आपका भाई नहीं लग रहा। कहने को तो आप किसी को भी भाई बहन बना लो, लेकिन कहने से कोई किसी का भाई या बहन तो नहीं बन जाता ना। पता नहीं सर, आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? 2 कौड़ी के चपरासी को अपना भाई बता रहे हो। आप लोगों को पता है, इसके माँ बाप हमारे यहाँ पर ही काम करते थे, लेकिन एक्सीडेंट में बेचारे दोनों की मौत हो गई। उसके बाद से मेरे मम्मी पापा ने इसको गोद ले लिया और ये मेरा भैया बन गया। तभी से ये हमारे साथ ही रहता है। ये चाहता तो मेरी तरह यहाँ पर अच्छी नौकरी कर सकता था, अच्छी पोस्ट पर बैठ सकता था, क्योंकि इसने अच्छी खासी पढ़ाई भी की है। ये शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, आधे में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इन्होंने मुझ पर ध्यान दिया,
बोले अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो अच्छी नौकरी में लग जाऊंगा या फिर विदेश चला जाऊंगा। अगर ये विदेश चले जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। बस इसी डर की वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, आधे अधूरे में ही पढ़ाई छोड़ दी। आपको पता है मेरा एक और छोटा भाई है, उसने भी पढ़ाई की और वो विदेश चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसे अपने बड़े भाई का ध्यान रखना है या नहीं, वो चुपचाप वहाँ पर चला गया। ये चाहता तो ये भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसने मुझे चूज़ किया। आपको पता है मुझे इसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, इसे सब कुछ पता है। मुझे कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, सब चीज़ का ख्याल रखता है ये मेरा। मेरी किसके साथ मीटिंग है, कब मुझे कॉफ़ी पीनी है, सब कुछ इसे याद है। मुझे इसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिना बोले मेरे सामने हाजिर हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने इसे कैसे जज किया? गरीब है, भिखारी है, नौकर है। हम दोनों की शक्ल भी नहीं मिलती, इसीलिए हम दोनों भाई भी नहीं हो सकते। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, सिर्फ खून का रिश्ता ही रिश्ता नहीं होता, एक इंसानियत भी होती है। और मेरे इमोशंस इसके साथ बहुत हैं, समझे तुम लोग? इसीलिए ये मेरे भैया हैं। और तुम जरा सोच समझ के बोलो जो भी तुम इनके बारे में बोल रहे हो। जिस भाई से मेरा खून का रिश्ता था वो मुझे छोड़कर विदेश चला गया, लेकिन ये पराया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ है, मेरा ख्याल रखता है। मेरे लिए अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर यहाँ पर बैठा हुआ है। आई एम सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आपका मुंह बोला भाई है। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन सर ये सच्चाई ना कभी नहीं बदल सकती कि आपने एक मामूली से चपरासी को अपना भाई बना रखा है, और बदलना भी चाहो ना तब भी कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि इनके रग रग में बसी होती है गरीबी, और आपने इस गरीब को अपना भाई बनाया हुआ है। देखिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, इसको नौकर मत बोलिए। ये कोई नौकर नहीं है, ये मेरा भाई है। एक बार की बात आप लोगों को समझ में नहीं आती, कितनी बार बोलूँ मैं? अरे सर छोड़िए ना, आपका नौकर, आपका भैया, आपका चपरासी, आपके एमएनसी, लेकिन डील हमारी है। अब आप प्लीज जल्दी से हमारी डील साइन कर दीजिए ताकि हम जाएं यहाँ से। खैर छोड़िए सर, आपका भाई, आपकी कंपनी, आपकी एमएनसी, बट हमारी डील, आप हमारी फाइल पर साइन कर दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को अभी भी लगता है इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा? कभी नहीं। मैं उन लोगों के साथ डील करना कभी पसंद नहीं करता जो ना दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं और ना उनके अंदर इमोशंस हैं। मुझे आप लोगों के साथ कोई डील नहीं करनी, इसीलिए आप लोग जा सकते हो। करोड़ों की डील है और हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप इसको भाई बनाइए किसी और को, बस हमारा नुकसान मत कराइए। एग्जैक्टली सर, हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और हमारे बिहेवियर से हमारी डील का क्या कनेक्शन? अरे हमने आपसे थोड़ी बदतमीजी की है, आप हमारी डील साइन कर दीजिए, हमें जाने दीजिए यहाँ से। मुझे आप लोगों के साथ कोई डील नहीं करनी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। अरे जो मेरे भाई की रेस्पेक्ट नहीं करता वो मेरे कंपनी के स्टाफ की क्या रेस्पेक्ट करेगा? क्यों करूँ मैं आप लोगों के साथ डील? क्योंकि आप लोग इंसानियत से बढ़कर पैसों को चूज करती हैं, और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग पैसों के भूखे हो, इंसानियत के नहीं। इसीलिए जहाँ पर आपको पैसे मिले आप वहाँ पर डील कर लीजिए। यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है। मुझे इंसान से डील करनी है, सिर्फ पैसों वालों से नहीं। नाउ यू कैन लीव नाउ। लेकिन सर, आई सेड लीव। अरे सर ये क्या करा आपने? आपने खामखा मेरे चक्कर में उनसे डील कैंसिल कर दी, उनको भगा दिया यहाँ से। ऐसा नहीं करना चाहिए था सर आपको। मेरे चक्कर में आपने खामखा करोड़ों का नुकसान करवा लिया अपना। अरे राहुल भाई, तू कैसी बात कर रहा है? मैं तुझसे ऊपर अपनी डील को रखूंगा क्या? कभी नहीं। तूने देखा ना कैसे वो तुझे अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ मैं डील करूंगा? कभी नहीं। चल अब इमोशनल ड्रामा मत कर, जल्दी से खाना खिला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और अगर तू अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगा तो मैं ये खाना भी नहीं खाऊंगा, समझा तू? अच्छा आप भी ना मानोगे नहीं। चलो ठीक है, मैं खिला देता हूँ।